और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार अब कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। बस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिठाया जा रहा है। रमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रमन, क्या है वहां की तस्वीरें? देखिए, अब जिस जगह पे भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता बैठे हुए हैं, सांसद बैठे हुए हैं, एक एक करके उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और अभी ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल को भी हिरासत में लिया जा रहा है। भूपेश बघेल भी बढ़ रहे हैं बस की तरफ, जहां पे उन्हें बस पे बिठाया जाएगा। अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्हें हालांकि हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसदों और जो कार्यकर्ता उनके साथ बैठे हुए थे उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और धीरे धीरे वो बस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो आसपास आपके हलचल है, ये तस्वीरें और देखना चाहेंगे क्योंकि काफी वहां पर अब माहौल बदल गया है। बिल्कुल, माहौल काफ़ी बदल गया है। और जो हमने आपको इससे कुछ देर पहले तस्वीरों में दिखाया था कि कुछ महिला कार्यकर्ता, जो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, उनकी मांग की उनके साथ जो है पुरुष जो पुलिसकर्मी हैं वो उन्हें टच नहीं करें, वो उन्हें गिरफ्तार ना करें, महिला पुलिस व्यवस्था हो। और डीसीपी, जो कि खुद ही महिला हैं, तुरंत उन्होंने महिला पुलिस की व्यवस्था कराई। और महिला की व्यवस्था कराने के बाद अब कई महिला पुलिसकर्मियों को मैं देख सकता हूं यहाँ पे, जो कि महिला कार्यकर्ताओं को डिटेन कर रही हैं, बस में लेकर जा रही हैं। और इस बात को लेकर लगातार आपत्ति जताई जा रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का रवैया रहा है, दिल्ली पुलिस के बिहेवियर को लेकर शिकायत से पहले उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से भी करनी पड़ी। हालांकि राष्ट्रपति से शिकायत करने के बाद अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस पे दबाव काफ़ी ज़्यादा है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से उनका बर्ताव रहा है, उस बर्ताव को ध्यान में रखकर कोशिश की जाए कि कोई शिकायत का मौका ना मिले। रमन, अगर किसी से बात कर पाए आप। इंकलाब जिंदाबाद। जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किसी से बात कर पाऊं, क्योंकि भूपेश बघेल अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और कई महिला कार्यकर्ताओं को यहां से टांग के लिया जा रहा है, गाड़ी में बिठाया जा रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो कई नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह, उनसे बात करें, लेकिन पुलिस की कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। कई महिला जो कार्यकर्ता हैं उनको जा रहा है और धीरे धीरे इस रोड को खाली कराने की कोशिश है पुलिस की। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी के साथ वो यहाँ पे आए थे और उनकी तादाद को देखकर लगता है कि पूरी तैयारी उनके साथ थी। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस ने अभी और महिला पुलिस को कॉल किया है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ताओं को डिटेन करके यहाँ इस रोड को खाली करवाया जाए। रमन, ये विरोध प्रदर्शन 5 दिन से चल रहा है कांग्रेस का, इसमें हिरासत में भी लिए जा रहे हैं। दिल्ली का हाल ये हो गया है कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है। इन सब का फायदा क्या है, क्या मिल रहा है, हासिल क्या हो रहा है? रमन, देखिए, हासिल कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया था, इस शुरुआती दौर में ये तय हुआ था कि राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ का विरोध किया जाए। और लगातार ईडी जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है उसका विरोध किया जाए। लेकिन बाद में जब अग्निपथ योजना आई तो ये फैसला हुआ कि अग्निपथ योजना का भी साथ में विरोध किया जाए। अग्निपथ योजना और राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ, दोनों मुद्दों पे नेता ब्रीफ कर रहे हैं। जब भी बातचीत होती है तो बातचीत के दौरान दोनों मुद्दों पे वो अपनी बात रखते हैं। रमन, बड़ी मुश्किल हो रही है पुलिस को भी, क्योंकि जमीन पर लेट रही है महिला कार्यकर्ता और बुरी स्थिति है ये जो तस्वीर नजर आ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। आप भी पुलिस है ना, आपको मालूम है मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम कांग्रेस से नहीं डरते हैं मोदी से। लगातार जो सरकार लोगों को दबाने का काम कर रही है, राहुल जी को प्रताड़ित कर रही है, ये सरकार की तानाशाही है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
किस प्रकार मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, सांसदों को घसीट के लाया जा रहा है, ये लोकतंत्र का आनंद है, इसे कतई राहुल गांधी जिंदाबाद। आप तस्वीरें देख पा रही होंगी कि जिस तरीके से एक एक करके महिला कार्यकर्ताओं को महिला पुलिसकर्मी लेकर जा रही हैं, उससे साफ ऐसा लग रहा है कि पुलिस की कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और कुछ ही देर में ये रोड पूरा खाली करा लिया जाएगा। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि परेशान हैं इस बात को लेकर कि उन्हें कई बार पिछले 3 से 4 दिनों में ऐसा देखा गया कि उन्हें कहाँ लेकर जाया जाता है, इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है और 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर ले जाकर उन्हें छोड़ा जाता है। ये देखिए अलका लांबा को घसीट कर लाया जा रहा है। अलका लांबा कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्हें महिला पुलिसकर्मी घसीट कर लेकर जा रही हैं, बस की तरफ लेकर जा रही हैं और अलका लांबा कोशिश कर रही हैं कि वो प्रोटेस्ट करें, विरोध करें पुलिस की। क्या अलका लांबा से बात हो सकती है रमन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। क्या विपनेश फिर से अपना सवाल दोहराएं? अलका लांबा से बात हो सकती है क्या रमन? हालांकि बहुत अच्छी स्थिति नजर नहीं आ रही है, मुश्किल लग रहा है काफी। बिल्कुल एक से एक नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देखिए कि दूसरे कार्यकर्ता को घसीट कर लेकर जाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बात करना संभव नहीं है क्योंकि महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो भी चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी इन्हें सड़क पर से बस पर बिठा दिया जाए और बस पे बिठाने के बाद ही इन्हें छोड़ा जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में और भी कार्यकर्ता हैं जिन कार्यकर्ताओं को इन्हें बिठाना पड़ रहा है। और आप अब ये नज़ारा देखिए कि ये पूरा रोड करीब करीब खाली हो चुका है। इक्के दुक्के कार्यकर्ता सिर्फ नज़र आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने करीब करीब इस रोड को खाली करवा दिया है। रमन, महिलाओं के लिहाज से ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है सड़कों पर। ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गुलाम मीर, ये देखिए कांग्रेस का पीसफुल प्रोटेस्ट जंतर मंतर के लिए जा रहा था और मोदी सरकार के सारे ये फोर्सेस जबरदस्ती इसको स्पाइल कर रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं है। आराम से हम जा रहे हैं, किसी को चोट नहीं लगे, आराम से। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पीसफुल मार्च था जंतर मंतर के लिए और यहाँ पर ऑफिस से निकलते ही जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस ने इसको स्पाइल करने की कोशिश की, एक पीसफुल प्रोटेस्ट को, इसमें कोई भी ऐसा नियत या नीति नहीं थी कि कोई डिस्ट्रक्शन हो। जो मुद्दा था हमारा किसानों का और नौजवानों का, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था और ये मोदी सरकार के तरीके हैं। यानी कि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद मीर जो कि कह रहे हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। कहाँ जाएगा बंसल जी? अब पता नहीं, जहाँ ये लोग ले जाएं। अब जिस तरीके से जोर ज़बरदस्ती ये लोग कर रहे हैं, हम लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से हमारा अपना विरोध भी प्रकट नहीं करने दे रहे हैं। ये एक बहुत ही अलोकतांत्रिक और बहुत ही अशोभनीय बात है। वर्तमान शासन और पुलिस के जिस बर्बरता से, जिस हमारे शीर्ष नेताओं को जिस तरीके से ये लोग बर्ताव कर रहे हैं, ये अपने आप में किसी भी राजनीतिक दल चाहे सत्ता में हो या ना हो, लोकतंत्र में ये शोभा नहीं देता। एक तरीका होता है, एक मान सम्मान होता है, एक मान मर्यादा होती है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर भी विरोध है? जी हाँ, उस पर भी विरोध है, ईडी की भी विरोध है और अग्निपथ, दोनों चीज़ों पे आज इस समय दोनों मुद्दे ऐसे अपने आप में उलझ गए हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और जनमानस अपने आप में बहुत ज़्यादा आक्रोशित और उद्वेलित है। यानी कि विवेक बंसल जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी थे, उन्होंने कहा कि दोनों मुद्दों पर विरोध है उनका। राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ और अग्निपथ योजना के विरोध में भी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन
कांग्रेस पार्टी ने करने का ऐलान किया और दिल्ली पुलिस उनको डिटेन करके ले जा रही है। लेकिन रमन, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का सबका हक है, तो क्यों नहीं करने दिया जा रहा है उनको शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन? देखिए, दिल्ली पुलिस की दलील भी सही है कि उनका कहना है कि चूंकि ये सड़क है, आम आदमी के यातायात को प्रभावित ना हो, इसलिए उनकी ये व्यवस्था की जा रही है कि इस सड़क को अवरुद्ध ना किया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने खुद ही तीन बैरिकेटिंग, 3 इस तरफ 3 उस तरफ 6 बैरिकेटिंग लगा के रखा हुआ है और रास्ता को पब्लिक के लिए नहीं खोला हुआ है। एहतियातन उनका कहना है कि कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे आ सकते हैं और मीडिया को भी अपनी गाड़ियाँ बैरिकेटिंग के पास ही छोड़नी पड़ रही है। पैदल जाना पड़ रहा है कांग्रेस दफ्तर, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी पैदल जाना पड़ रहा है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था, उस ऐलान के मुताबिक वो शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे, कब तक रोड को जाम करेंगे, इसकी इजाज़त उन्होंने दिल्ली पुलिस से नहीं ली और इजाज़त नहीं लेने के चलते ही दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम इन्हें डिटेन करेंगे और डिटेन करके थाना ले जाएंगे। रमन, लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए घसीट कर जो महिला कार्यकर्ता हैं या फिर अन्य कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि जाने को तैयार नहीं है तो उनको ऐसे ही घसीट कर पैर हाथ पकड़कर बस में भरकर ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये सड़क खाली करानी है। पुलिस का कहना है कि आम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो रमन, ये जो प्रोटेस्ट अगर करना भी चाहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता, तो ये जो प्रोटेस्ट प्लेस है जंतर मंतर, वहाँ इकट्ठा हो जाएं। देखिए, आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि 2 दिन प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन आज इनको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त जंतर मंतर पे नहीं दी गई थी। इसीलिए AICC के प्रांगण में ही इकट्ठा थे और वहीं पे कई नेताओं का भाषण हुआ। नेताओं के भाषण के बाद इन्होंने मार्च निकालने का ऐलान किया। क्या मांग है आपकी? ये हिटलर की जो तानाशाही थी उसे भी आज ये मोदी की सरकार ने पीछे छोड़ दिया है। अब इनका बुरा वक्त आ गया है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन्हें अग्निपथ वापस लेना पड़ेगा। देश का नौजवान मांग कर रहा है, अग्निपथ वापस लो। जो फौज में भर्ती होना चाहता है वो नौकरी 14 साल करना चाहता है, वो टेम्परेरी नौकरी नहीं चाहता है, वो चाहता है देश की सेवा करना। उसका राजनीतिकरण बंद होना चाहिए, अग्निपथ वापस होना चाहिए। और जो ईडी का इस्तेमाल हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ किया जा रहा है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। नहीं तो देश की जनता आने वाले वक्त में लोकतंत्र में इसका जवाब लेगी। एक एक जुल्म का, एक एक जाति का जवाब लेगी। और जब जुल्म ज्यादा हो जाता है तब ऐसे ही काम करने लग जाते हैं। और जब जब किसी सत्ता ने जुल्म किया है तो उसका ताकीर हुआ है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करे भारत सरकार, दुरुपयोग कर रहा है। यही बीजेपी सरकार जिसने देश को कभी बनाया नहीं, सिवाय बेचने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है, और आज युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। 4 साल का युवा 4 साल का ट्रेनिंग करेगा सेना के धन से, फिर अडानी अंबानी की नौकरी करेगा। न उसको फौजी का तमगा है, न रैंक है, न पेंशन है, न उसका कोई मेडिकल है। अग्निपथ स्कीम युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा श्राप है। ये युवाओं के लिए उनका भविष्य खत्म कर देगा। मोदी सरकार ये सही नहीं कर रही है, जो जा रही है वो युवाओं पे, किसानों पे थोप रही है अपने ये फंडे। ये बहुत गलत है। इसलिए हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल गांधी जी युवाओं के साथ है, किसानों के साथ है, अल्पसंख्यकों के साथ है। युवाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है पूरी की पूरी तरह। यानी कि आपने देखा कि जो बस में सवार लोग हैं, अब मैं आपको इमरान प्रतापगढ़ी कुछ बात कर रहे हैं, वो दिखाता हूँ। इमरान जी, वापस लो, इमरान जी, वापस लो, जाओ भी, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। काम करो, खत्म करो, डूब मरो। इमरान प्रतापगढ़ी की तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है और इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। इमरान जी, आपने देखा कि इस भीड़ में किस तरीके से कितना दबाव रहता है नेताओं के ऊपर भी, कार्यकर्ताओं के ऊपर भी, दिल्ली पुलिस के ऊपर भी, कि लोग पसीने से तरबतर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और फिर इन्हें कहां पे ले जाया जाएगा इन्हें खुद भी पता नहीं। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर ले जाकर ऐसी जगह छोड़ा जाएगा जहां पे जाने और आने का साधन भी नहीं है।
ये शिकायत ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। राहुल गांधी के आंदोलन के खिलाफ ये शिकायत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से इनकी हो चुकी है। और जिस तरीके से अब लग रहा है कि अकबर रोड को 1 या 2 बस है जिसमें कार्यकर्ता भर गए हैं, और ये बस के जाने के बाद ये पूरा अकबर रोड अब कुछ देर के लिए खाली हो जाएगा। देखिए रमन दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है आज 5वें दिन प्रदर्शन को लेकर। तो रमन, आज कई मांगे हैं, मात्र राहुल गांधी के समर्थन में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, इसमें अग्निपथ भी है, अन्य भी मुद्दे हैं, यानी सभी मांगों को लेकर आज मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, राइट? देखिए 2 मुद्दे हैं, अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि सबसे पहले राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ के विरोध में ही लगातार आंदोलन करने का फैसला हुआ था, लेकिन जैसे ही अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में आंदोलन की शुरुआत हुई, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी रणनीति बदलकर राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ के विरोध में जो आंदोलन था उसमें अग्निपथ योजना के विरोध के आंदोलन को भी ऐड कर दिया। और अब जब भी बात होती है वो दोनों आंदोलन को साथ रखते हैं और दोनों आंदोलनों को एक साथ ले जाने की कोशिश वो करते हैं। मैं फिर से आपकी बात कराता हूँ, एक कार्यकर्ता है। जगदीश जी, क्या मांग है आपकी? देखिए, राहुल गांधी को तंग करे में फर्क नहीं पड़ता, पर जिस तरह से ईडी और ये भारतीय जनता पार्टी के सारे पर जो दुराचार हो रहा है, अरे इससे अच्छा तो दिल्ली पुलिस थी, 2 घंटे में केस निपटा दी थी। रोज रोज बुलाना, मोदी जी कहते हैं कुछ निकालो, पर कुछ है ही नहीं। इसलिए सरकार और देश दुखी हैं, देश को महाराष्ट्र को लूटने जा रहे हैं, देश का बुरा हाल कर दिया। किसान, महिला, मजदूर, नौजवान, सबके साथ अत्याचार ये सरकार करिए, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देखिए अब ये बस जा रही है कार्यकर्ताओं से लदी हुई, और कुछ नेता भी इसमें हैं, इमरान प्रतापगढ़ी और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास भी इस बस में मौजूद हैं। और अब ये बस यहाँ से निकलने वाली है, अकबर रोड से ये बस निकलकर किसी थाने में ले जाया जाएगा, और उस थाने में ले जाने के बाद फिर पता लगेगा कि आखिरकार बस को ले कहाँ जाया गया। जानते रमन, इन हालातों में रिपोर्टिंग करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इतनी धक्का मुक्की है वहां पर, खुद को संभाले भी रखिएगा, बी केयरफुल रमन। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो पुरुष कार्यकर्ता हैं या महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो इस कदर वहां पर एग्रेसिव हैं। ये पैदल चल के भी तो जा सकते हैं, ये इसमें खींचतान हो रही है जिसमें कपड़े भी खींच रहे हैं महिलाओं के, सड़क पर वो लेट रही हैं, उनको पकड़ के ले जाया जा रहा है। कम से कम अगर प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है तो शांतिपूर्वक भी तो जा सकते हैं, कम से कम ये हालत तो ना हो। बिल्कुल, कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया जाए, क्योंकि कभी कभी कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि उनके घसीट कर ले जाने की तस्वीर अखबारों में कैद हो जाएगी, अखबारों के फ्रंट पेज पर आ जाएगी। और ये लोभ के चलते कई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस को अपने हवाले कर देते हैं, और दिल्ली पुलिस को पूरा वजन उनका लेना पड़ता है और उनको टांग करके बस में बिठाना पड़ता है। और इसीलिए कई कार्यकर्ताओं को हमने देखा, खुद ही की डीसीपी ने रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए, लेकिन वो नहीं मानी, तो फिर बल प्रयोग करना पड़ा। क्यों रमन, 1 मिनट, एक बड़ी खबर आ गई है, मुझे उसका रुख करना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।